है देवेंद्र नाथ महतो के पास जो है 4,76,026 वोट जो है देवेंद्र नाथ महतो का मिलने का आसार इस डाटा के माध्यम से दिख रहा है। यानी कि रांची लोकसभा में जीत का जो परचम लहरा सकता है देवेंद्र नाथ महतो, वो 4,76,026 वोट उन्हें इस डाटा के माध्यम से मिला है। यानी कि लगभग 2,000 वोटों से है जो है इस डाटा के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो जीत हासिल कर सकते हैं। आपको बार बार हम एक ही चीज बता दे रहे हैं, तमाम झारखंड वासी हो या तमाम राजधानी रांची वासी हो, उन सबों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से चुनाव के टाइम आपने मतदान जो किया है, मतदान हमने जो सही किया है या नहीं किया है, इसका आज एग्जिट पोल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि रांची लोकसभा का अगला सांसद जो है कौन बनने वाला है। सबसे सटीक जो है एग्जिट पोल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करें। इस वीडियो में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखने की कोशिश करिए कि आखिरकार क्या होता है। नतीजा जो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा था, वाकई में त्रिकोणीय रहेगा या नहीं रहेगा, इस सारी चीज़ों को इस डाटा के माध्यम से आप तक हम रखने की कोशिश करेंगे। और जेबीकेसेस के यहाँ पे पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, इस चीज़ों को भी आप तक हम रखने की कोशिश करेंगे। कुछ डाटा हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जिस तरह से रांची लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आता है, ईचागढ़, कांके, खिजरी, सिल्ली, हटिया और रांची, इन तमाम 6 विधानसभा में से जो है 4 विधानसभा ऐसे क्षेत्र में आता है जो लगभग में क्षेत्रीय जगह पे पड़ता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में नहीं पड़ता है। और वही अगर शहरी क्षेत्र में जो 2 विधानसभा पड़ता है, हटिया और रांची विधानसभा जो है शहरी क्षेत्रों में पड़ता है। लेकिन जो लोगों का रुझान जब तक हमने देखने को मिला, जब मतदान हुआ उस टाइम, जब 25 मई को लोगों का रुझान देखने को मिला, तो 4 विधानसभा में से जिस तरह से ईचागढ़, सिल्ली, कांके और खिजरी में जिस तरह से जेबीकेसेस के पक्ष में जो है ज़्यादातर वोटिंग देखने को मिला था, ये लोगों का रुझान देखने को मिल रहा था। अब जानने का प्रयास करते हैं वाकई में क्या जेबीकेसेस रांची लोकसभा से जीत हो रहा है और देवेंद्र नाथ महतो क्या अगला सांसद इस रांची लोकसभा से बन सकते हैं। इस सारी चीज़ों को आप तक रखने का कोशिश करते हैं। और तमाम डाटा शेयर करने से एक पहले आपको डाटा देते हैं कि टोटल जो पोलिंग हुआ है वो 14,36,127 जो है पोलिंग हुआ है। इस बार मतदान किए इतना लोगों ने 6 विधानसभा में से जो है रांची लोकसभा के अंदर जो है 14,36,127 जो है मतदाताओं ने भाग लिया है। वही अगर हम डाटा में जो इस डाटा में आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे, डाटा के माध्यम से जो शो ऑफ करेंगे, वो हम लोग 14,03,026 वोटों का जो है यहाँ पे आपको हम डाटा दिखाने का कोशिश करेंगे। हालांकि जो है 14,36,000 और यहाँ पे 14,03,000, तो इतना गैप क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे, नोटा भी एक जगह था जहाँ पे इधर उधर वोट का बंटवारा हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने जो है इस डाटा के माध्यम से 14,03,000 वोटों का ही यहाँ पे यूज किया है और इसी के माध्यम से हम लोग जीत हार का आकलन कर रहे हैं। ये एक मतलब आकलन कर रहे हैं, यहाँ पे ये असलियत नहीं है कि यही हो रहा है, यहाँ पे आकलन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आप कितना खुश होंगे, इस चीज़ों को भी देखने लायक बात होगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से किनका कहाँ से कितना वोट मिला है। ईचागढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो ईचागढ़ विधानसभा में टोटल जो पोलिंग हुआ है वो 2,21,354 मतदाताओं ने भाग लिया है। वही अगर बीजेपी को अगर जो वोटर मिलने की आशंका जो बताई जा रही है वो 42,000 बताई जा रही है। 2,21,354 वोटों में से जो है बीजेपी को 42,000 वोट मिलने का आसार दिख रहा है। और वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 36,000 वोट मिलने का आसार दिख रहा है। वो कहां दिख रहा है? ईचागढ़ विधानसभा में। और वही अगर निर्दलीय प्रत्याशी जो जेबीकेसेस यानी कि देवेंद्र नाथ महतो जो खड़े हुए थे, उसको जो है 1,43,000 कुछ वोट जो है मिलने का आसार दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ईचागढ़ विधानसभा का जो लहर था वो कहीं ना कहीं जेबीकेसेस और जयराम महतो के पक्ष में था, देवेंद्र नाथ महतो के पक्ष में था। हालांकि ईचागढ़ विधानसभा में जो है बढ़ोतरी बनाए हुए हैं जेबीकेसेस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो, यानी कि 1,43,000 कुछ वोटों से जो है यहाँ पे उन्हें मिला है। इस तरह का आकलन किया जा रहा है। अब दूसरी बात यही है, अब हम लोग दूसरा विधानसभा की तरफ चलते हैं, सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा यानी कि आजसू सुप्रीमो का गढ़ माना जाता है, यानी कि आजसू का गढ़ माना जाता है सिल्ली विधानसभा। और सिल्ली विधानसभा में और एक खासियत है, जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जो रांची लोकसभा के जो प्रत्याशी
थे और हैं वो उन्हीं उनका पैतृक आवास है सिल्ली विधानसभा के अंदर। वहां भी जानने का प्रयास करते हैं। जो वहां पर टोटल पोलिंग जो हुआ है 1,65,163 मतदाताओं ने भाग लिया है। वही अगर आकलन किया जा रहा है कि बीजेपी को 40,000 वोट मिलने का आसार दिख रहा है और कांग्रेस को जो है 35,000 वोट मिलने का आसार दिख रहा है। और वही चीजें जो है निकल के आ रही है कि 90,000 वोट जो है जेबीकेएस के जो कैंडिडेट थे यानी कि देवेंद्र नाथ महतो उनको मिलने का आसार दिख रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इस रांची लोकसभा के अंदर बहुत ज्यादा बाहरी भीतरी का खेला हो रहा था और बीजेपी कांग्रेस का बहुत ज्यादा ट्रोल भी देखने को मिल रहा था। तो इससे हम लोग ये स्पष्ट कह सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के पक्ष में ज्यादा मतदान हुए होंगे और 90,000 हम माने हैं। अब दूसरी बात ये करते हैं कि कांके विधानसभा कुछ क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र में भी आता है। कांके विधानसभा में टोटल पोलिंग की अगर बात करें, टोटल जो मतदाताओं ने भाग लिया था वो 2,97,943 मतदाताओं ने जो है कांके विधानसभा में भाग लिया था। वही चीजें जो है बीजेपी की अगर जो आश्वासन दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, लोगों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा था, हम लोग बीजेपी को यहाँ पे देखने को मिले हैं कि 92,000 वोट जो है बीजेपी को मिलने का आसार दिख रहा है। और वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 85,000 वोट जो है बीजेपी कांग्रेस को मिला है और मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो देवेंद्र नाथ महतो है उनको 1,16,000 कुछ वोट जो है यह मिलने का आसार दिख रहा है। हम इसलिए इस डाटा को लिए हैं क्योंकि वहां पे जिस तरह से तमाम सांसदों का और विधायकों का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो भली भांति अब झारखंड वासी इस चीजों को देख रहे थे। तो लोग जो है काफी नाराज थे, नाखुश थे, इस वजह से भी इस तरह का हुआ होगा। और कांके विधानसभा में इस तरह का रुझान जो है देखने को मिल रहा था जेबीकेएस के प्रति। तो इसलिए जो है वहां पे बढ़ोतरी जो है बनाए रखने का जो आसार दिख रहा है जेबीकेएस के कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो देवेंद्र नाथ महतो थे उनके पक्ष में देखने को मिल रहा है। 1,16,943 वोट पड़ने का आसार दिख रहा है। यह सटीक नहीं है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दूसरी अगर खिजरी विधानसभा की बात करें, खिजरी विधानसभा में जिस तरह से लाली, जारगा, पैका ये सब जो जगह था यहाँ पे देखने को मिला था किस तरह से संसद का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पे भी जेबीकेएस का पकड़ था यानी कि देवेंद्र नाथ महतो का पकड़ था। तो वहां पे जो टोटल वोटर थे, टोटल मतदाताओं ने जो भाग लिया था वो जो है 2,53,729 मतदाताओं ने भाग लिया था। और 2,53,729 मतदाताओं ने जिस तरह से भाग लिया था उसमें से जो है हम बीजेपी को 85,000 मतदान जो है हुए होंगे इस तरह का आसार दिख रहा है और लोग कह भी रहे थे। और वही चीजें हैं जो कांग्रेस के खाते में जाने को दिख रहा है 80,000 वोट। और वही चीजें जो निकल के आ रही थी जिस तरह से तमाम जगह पे इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी का जो है जोरों शोरों से प्रसार हुआ था और लोग इसे चाह भी रहे थे। वकायदा जो चीजें निकल के आ रही थी खिजरी विधानसभा से, किस तरह से जो है सांसद महोदय जो थे सिटिंग सांसद उनका किस तरह से पुरजोर विरोध किया जा रहा था। तो इस चीजों को देखने का कोशिश कर रहे थे और लोग इसका जो है अपने मतों के माध्यम से वहां इस तरह का बातें निकल के आ रहे थे कि यहाँ पे हम अपने वोट के माध्यम से चोट करने की कोशिश करेंगे। जो चीजें वहां से निकल के आई हैं वो हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जेबीकेएस यानी कि जयराम महतो के साथी जो देवेंद्र नाथ महतो थे उनको हम जो है वहां पे 86,929 वोट जो है आने का आशंका जो हम आकलन कर रहे हैं, डाटा आपके बीच हम साझा कर रहे हैं। वकायदा ये चीजें जो है ये सटीक नहीं है, ये स्पष्ट तब पता चलेगा जब मतगणना होगी। 4 जून को ये स्पष्ट निकल के आएगा आखिरकार क्या होगा। वही चीजें अब रांची विधानसभा की बात करें तो रांची विधानसभा पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में भी किस तरह से जो है जेबीकेएस हो या बीजेपी कांग्रेस का पकड़ था इसको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो रांची विधानसभा के अंदर जिस तरह से 1,97,826 मतदाताओं ने भाग लिया था और उसी में से जो है रांची विधानसभा के अंदर जो है बीजेपी को लगभग जो वोटर मिलने का आशंका है वो 90,000 और वही चीज़ें जो है कांग्रेस के पास 84,000 हम लोग इस तरह का डाटा इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र है, बीजेपी अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है। तो दोनों का वोट बैंक अलग अलग है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। अल्पसंख्यक का वोट अलग तरफ जाएगा, मोदी में जो जिधर है उधर वोट उधर जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हम लोग इसलिए जो है रांची विधानसभा के अंदर 90,000 वोट जो है
बीजेपी के खाते में आने का आसार दिख रहा है और कांग्रेस के खाते में जो है 84,000 वोट आने का आसार दिख रहा है। और वही चीजें हैं, जेबीकेएसएस का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था रांची विधानसभा के अंदर, और जिस तरह से तमाम छात्र के हित में जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन कर रहे थे, तो हम इस आशा उम्मीद से उन्हें जो है 11,000 वोट जो है रांची विधानसभा के अंदर उनके खाते में देने का कोशिश किए हैं। अब ये सटीक नहीं है, इसको देखने लायक बात होगा। वही एक बचता है हटिया विधानसभा। हटिया विधानसभा कुछ क्षेत्र जो है देहात क्षेत्र पड़ता है, कुछ जो है शहरी क्षेत्र पड़ता है। तो हटिया विधानसभा में टोटल मतदाताओं ने जो भाग लिया था 3,01,12 मतदाताओं ने भाग लिया था। और वही है जो बीजेपी के पास हम जिस तरह से आकलन कर रहे हैं कि 1,25,000 वोट जो है बीजेपी के खाते में जा सकता है, इस तरह से आकलन किया जा रहा है, रुझान देखने को मिल रहा था, तब पता चल रहा था। और वही जो है कांग्रेस के खाते में 1,33,000 वोट जो है कांग्रेस के खाते में जाने का आसार दिख रहा है। और हम लोग कुछ क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, शहरी से बाहर जब उठ के जाते हैं तो कुछ मतदाता जो है जेबीकेएसएस के विचारधारा से जो है सहमत थे, तो वो लोग भी हमें लगता है कि वहाँ पे 28,000 वोट जो है इनके खाते में जाने का आसार दिख रहा है। अब सारी चीज़ों को अब तक हम रख दिए हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी, कांग्रेस और जेबीकेएसएस के प्रति लोगों ने रुझान दिखाया है, और ये डाटा के माध्यम से अब तक हम दिखाने का कोशिश किए हैं कि किस तरह से जो है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वक़्त जो चीज़ें हैं जब जोड़ के हम लोग इसका देखते हैं तो इस तरह से निकल के आता है कि बीजेपी को टोटल वोटर जो है रांची लोकसभा के अंदर 4,74,000 वोट जो है बीजेपी को आने का आसार दिख रहा है। और वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 4,53,000 वोट आने का आसार दिख रहा है इस डाटा के माध्यम से। ये सटीक नहीं है, यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम डिसाइड बस इस डाटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जो है बीजेपी के पास 4,74,000 वोट जो है, और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है कांग्रेस के पास 4,53,000 वोट मिला है। और दूसरी तीसरी जो बातें हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है देवेंद्र नाथ महतो के पास जो है 4,76,026 वोट जो है देवेंद्र नाथ महतो का मिलने का आसार इस डाटा के माध्यम से दिख रहा है। यानी कि रांची लोकसभा में जीत का जो परचम लहरा सकता है देवेंद्र नाथ महतो, वो 4,76,026 वोट उन्हें इस डाटा के माध्यम से मिला है। यानी कि लगभग 2,000 वोटों से है जो है इस डाटा के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो जीत हासिल कर सकते हैं। आपको बार बार हम एक ही चीज बता दे रहे हैं, इस डाटा के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा सीट से जो है विजय हो सकते हैं और अगला सांसद बन सकते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं? तमाम चीज़ों का जानकारी आप तक हमें साझा करिए, क्योंकि इस डाटा में जितना कुछ हमें मिला है, जितना कुछ लोगों का रुझान मिल रहा था, इसके अकॉर्डिंग आप तक हमें डाटा शेयर कर रहे हैं। और 2,000 वोटों से लगभग जो है 2,000 वोटों से जो है देवेंद्र नाथ महतो जीतने का आसार दिख रहा है। हालांकि ये पुष्टि जो है 4 जून को पता चलेगा, एक दिन ही बचा है, और एक दिन के बाद आपको पता चलेगा आखिर रांची लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। संजय सेठ बनेगा या यशस्विनी सहाय बनेगी या देवेंद्र नाथ महतो बनेगा, ये देखने लायक बात होगा। बने रहें। अगर इस डाटा के माध्यम से हमें कहीं त्रुटि मिलती है तो हमें जरूर से कमेंट में साझा करिए, तमाम चीज़ों का सुधार किया जाएगा। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि रांची लोकसभा के तमाम जगह तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि क्या कुछ हो सकता है। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।